ठीक ठाक हूँ तो लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। जी, आज असेंबली में जो हुआ उसके बाद पूर्व मंत्री और भाजपा के एमएलए शानलाल शर्मा के साथ परफेक्ट टाइमलाइन की एक्सक्लूसिव बातचीत। स्पीकर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंट है और स्पीकर के रूप में उसको वहां पे बैठाया गया है। उनका प्री प्लान था, वो उनका प्री प्लान था। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं अपने जो मेरे साथी हैं, और 2-3 लोग तो हमारे कल के इंजर्ड भी थे और बैडली इंजर्ड थे। वो पप्पट का पता चल जाता है कौन किसका पप्पट है, और मैं सुरेंद्र चौधरी को इतना सीरियस क्यों लूं? आपने सुना शानलाल शर्मा जी क्या कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस की ये रही है तभी श्रिंक हो गई। 137 साल की पार्टी जो है आज दूसरों पे डिपेंडेंट है, दूसरों की बसाखियों पे चलती है। ये जनता को हम शत नमन करते हैं राष्ट्र के प्रति जी, इनके जो इरादे हैं जी, और जो हमारा भारत का संविधान है उसको इनको हाथ नहीं लगाने देंगे। गिरते हैं, उठते हैं, ये चलता रहता है। अब 30 आदमी एक आदमी पे पड़ जाएंगे, और उसके बाद भी मैंने उनको जो रिबटल दिया वो भी आप लोगों ने देखा होगा। जी जी जी। साफ तौर पर निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें जनता ने चुनकर भेजा है, मेजॉरिटी में मैंडेट हमारे साथ है, हम जो है जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू खित्ते के लोगों की अपेक्षा और उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, ना डगमगाने देंगे। जिस तरीके से वो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? हमने तो तस्वीरें देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से मार्शल्स कार्रवाई कर रहे हैं, घसीट घसीट कर भाजपा विधायकों के साथ बदतमीजी की जाए, धक्का मुक्की की जा रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप एज ए विधायक असेंबली की जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो मेरा भी अब मैं तीसरी बार इस सदन का सदस्य चुन के गया हूं, और इस किस्म की प्रेसिडेंट्स और इस किस्म का बिजनेस कंडक्ट मैंने अपनी जो एक पॉलिटिकल लाइफ में मैंने नहीं देखा है। 1980 में मैंने पहले अपने वोट का इस्तेमाल किया था, और ये सारी हदें जो है स्पीकर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंट है और स्पीकर के रूप में उसको वहां पे बैठाया गया है जी। क्योंकि उसने जो हाउस की मर्यादा होती है और एक हमारी रूल बुक होती है जिसके तहत हमें प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, और इतने बड़े सीनियर मेंबर ने, वो पहले भी उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ बहुत खिलवाड़ किया है इन लोगों ने। 1987 में जब रिगिंग कराई थी, तो इनकी जो सोच और अप्रोच है वैसी है, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जी। सर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप पहले भी विधायक, आप मंत्री भी रहे हैं, आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, स्पीकर ने जिस तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल किया है वो रिकॉर्डिंग में है, वो कह रहे हैं कि थ्रो देम अवे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल है। क्या आपको लगता है कि ये डिग्निटरी के खिलाफ है किसी के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल? और चेयर है जिसे दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलना है उसके? मुझे लगता है कि उनकी आजू का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी मेडिकल साइंस भी कुछ कहती है, तो ये मानसिकता जो है ये दर्शाती है। चेयर नहीं बड़ी होती, चेयर पे जो बैठा हुआ इंसान है उसकी अप्रोच और सोच क्या है। और मुझे लगता है कि जो स्पीकर का इस समय ओहदे पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सोच और अप्रोच जो है वो पब्लिक डोमेन में पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। उनका जो कंडक्ट था, और यो कहते थे कि मिस्टर राठर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और मैं हमेशा कहता था कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर कनिंग एंड दे आर क्रूक। जी सर एक सवाल आपसे पूछूंगा, आज आपकी, क्योंकि कल आप हालांकि विरोध कर रहे थे, आप अपनी जगह पे खड़े होकर विरोध साथ गूंज रहा था पूरा सदन, और भारत माता की जय, और आप ये भी कह रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, ये तमाम नारे हमने सुने, लेकिन आज की तस्वीरें क्या थी? आपको जिस तरीके से उठाया गया सर, और मानो ऐसा लग रहा था कि सारी हदें ही पार कर दी हूँ। आप ठीक हैं, चोट तो नहीं आई? उनका प्री प्लान था, वो उनका प्री प्लान था, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं अपने जो मेरे साथी हैं, चाहे वो अभी नए हैं, कुछ उसमें बिल्कुल मेजॉरिटी 60% से जो है वो नए हैं जी, और 2-3 लोग तो हमारे कल के इंजर्ड भी थे और बैडली इंजर्ड थे। जी, उसके बावजूद भी
तमाम अनुशासन का पालन करते हुए हमारे जो सदस्य थे उन्होंने वेस्ट पार्लियामेंटेरियन का जो रोल होता है उस तरह से रोल को निभाया है और अनुशासन में रहते हुए और जो रूल हमारा है, जो प्रोसीजर है बिजनेस को चलाने के लिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया है। इसलिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मेरे जो साथी कोलीग हैं उनको मैं किस तरह से अप्रिशिएट करूं। मेरा तो अब ये तीसरा टर्न है, लेकिन मेरे साथ के जो विधायक हैं, चाहे वो नए भी हैं, उन्होंने भी एक अनुशासन का पालन किया और जो एक गैर आईनी तरीके से हाउस चल रहा था उसको उन्होंने स्पीकर से यही सवाल पूछा कि आप कम से कम जिस तरह से वो पीस ऑफ पेपर आपने टेबल पे लाने की इजाजत दी है वो रूल को कोट करें और हमें एजुकेट करें जी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को शील्ड कर रहा था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हुए हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से आया है, जो खुतबा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पढ़ा है जी। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई भी इफ बट कैन कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं, वो वर्ड टू वर्ड जैसे गवर्नमेंट भेजती है। 38 वादे प्रॉमिसेस जो हैं, 38 वादे इलेक्शन में मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किए हैं, एक भी उन्होंने इसमें जो उनका रोड मैप है जी। इसमें नहीं रखा है जी। जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है गवर्नर एड्रेस को। जी सर, आप ठीक हैं क्योंकि काफी आप गिरे नीचे और बाद में आपको बाहर फिर से धक्के मारकर निकालने के प्रयास किया गया। आप हालांकि गुस्सा आपको बड़ा कम देखा जाता है, आप गुस्सा भी थोड़ा सा हुए, लेकिन आप ठीक है, चोट तो नहीं है क्योंकि कल भी आपके कुछ साथी जो थे वो इंजर्ड हुए थे। भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो लीडर इज टू लीड नॉट टू बी लेड। जी। हमें लोगों ने चुन के भेजा है और हम 70% जी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो चुन के गए हैं। यही सब 4 एमएलए से ज्यादा वोट हमने यही चीज से मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब जी आप लोगों के हक तलफी नहीं होने देंगे और राष्ट्र के प्रति जी इनके जो इरादे हैं जी और जो हमारा भारत का संविधान है जी उसको इनको हाथ नहीं लगाने देंगे। गिरते हैं उठते हैं, ये चलता रहता है। अब 30 आदमी एक आदमी पे पड़ जाएंगे और उसके बाद भी मैंने उनको जो रिबटल दिया वो भी आप लोगों ने देखा होगा। जी 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 सर, आपने कोट भी किया था कल की चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमें मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर का, लेकिन आपने बार बार कहा कि हमें तो मैंडेट हमें मिला है, 26% से ज्यादा वोट शेयर हमारा है, तो लार्जेस्ट पार्टी तो हम है। और सुरेंद्र चौधरी जी भी लगातार ये बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको ये कहूंगा कि जब से आप चलाएं उसमें देखें उमर अब्दुल्ला को कितने वोट मिले। जी मैं वही कहना लगा था सर, कितने परसेंट लोगों का उसको मैंडेट मिला है ये आप देखते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगा, अब क्योंकि सदन तो इसी तरीके से अगर चलना है, अगर वो 370 को ही बार बार सामने ले आते रहेंगे, उसी की आड़ में सदन की कार्रवाई को इस तरीके से स्थगित करने का प्रयास करेंगे और हाउस अर्जेंट होता रहेगा, तो लोगों के मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे तो लोग परेशान हैं। आज साइन डाई हो गया टिल फर्दर ऑर्डर, अब बजट सेशन जम्मू में चलना है। हम गवर्नमेंट को उनकी जो जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुभम जी, उससे डिविएट नहीं होने देंगे जी। हम हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी जी सरकार को ऑन रखेंगे और सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे एंड दे आर सपोज्ड टू बी। सर क्योंकि बच्चे परेशान थे, यहाँ पर फॉर्म लग रहे थे, एज रिलैक्सेशन का इशू था, डेली वेजेस का जो वादे करके आए, 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है, 12 गैस सिलेंडर फ्री देने हैं, आपको लगता नहीं है कि उन मुद्दों पर रेजोल्यूशन आता या फिर बिल आता तो आप भी सहमति रखते? भाई वही कहा, वो डिबेट करना नहीं चाहते थे जी, क्योंकि इस जो गवर्नर एड्रेस है उसमें कहीं मेंशन है कि 12 सिलेंडर देने हैं, 1 लाख नौकरी देनी है, 5-5 हजार जो 1,000 पेंशन देते हैं जो मोदी जी देते हैं, इन्होंने कहा हम 5,000 देंगे जी। विधवा पेंशन, ओल्ड एज वृद्धा पेंशन, जो फिजिकली चैलेंज है उनको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हम 5-5 हजार रुपया इधर से देंगे, जो लाडली बेटी वाला है उसके 50 का 75,000 करेंगे, 1 लाख नौकरी क्रिएट करेंगे, जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने में वो फिल करेंगे। कहीं नहीं है, एक लफ्ज भी नहीं गवर्नर के खुतबे में मेंशन है।
सुरेंद्र चौधरी जी कल स्टेटमेंट दे रहे थे जब ये चीजें हुई। वो कह रहे हैं कि भाजपा दोहरा चरित्र दिखा रही है। हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों की उसके हक की बात कर रहे हैं, लोगों की जॉब्स यहाँ पे सिक्योर हों, लैंड राइट्स, वो भी हमारे साथ हैं। वो खाली डरते हैं और पपेट्स हैं भाजपा के जो केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल है उनका। पप्पट का पता चल जाता है कौन किसका है, वो पप्पट का पता चल जाता है कौन किसका पप्पट है। और मैं सुरेंद्र चौधरी को इतना सीरियस क्यों लूं? वो तो उसकी जो एक्टिविटी है वो सामने नजर आती है। मैं इन चीजों को ज्यादा क्योंकि मैं पर्सनलाइज नहीं करता हूं। जी जी, ये बेचारे हैं जो जम्मू के मंत्री हैं, ये बेचारे हैं। सर वो कह रहे थे कि हमने ये उनके रैम कर वो सर आपको क्या कोट कर रहे थे और कह रहे थे कि आप शुक्र मनाइए कि हमने जो है जम्मू में चुनाव नहीं लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। पता नहीं होगा कायद होता क्या। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ते तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ती और जम्मू से जो सीटें आई है वो भी नहीं मिलती इनको अगर हम चुनाव में उतरते। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुरेंद्र चौधरी जी बोल रहे थे अगर हम लड़ी नहीं है उन्होंने, क्या लड़े नहीं है क्या? कहा नहीं लड़े वो बताइए? जमानतें जब्त हुई हैं सब जगह। तो सर उन्होंने सबसे बड़ा लीडर अजय सलोत्रा यहाँ खड़ा किया था, उसने क्या, उसको क्या मिला? नगरोटा में क्या मिला? और मिलके लड़े कांग्रेस के साथ, दोबारा लड़के देख लेंगे। सर कांग्रेस की चुप्पी इस पर है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी भी मंत्री ने कोई भी बयान नहीं दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? आप भी हिस्सा रहे हैं उसमें, कई साल आपने बिताए हैं, लेकिन इस तरीके से चुप्पी राष्ट्र हित के लिए अगर कोई बयान आए। कांग्रेस की ये रही है तभी श्रिंक हो गई। 137 साल की पार्टी जो है आज दूसरों पे डिपेंडेंट है, दूसरों की बसाखियों पे चलती है जी, इसलिए वो भी बेचारी है। सर क्या बेचारे हैं, वो बेचारी है। क्या मैसेज है जम्मू की जनता के लिए जिन्होंने आपको हजारों की तादाद में वोट दिया? जम्मू की जनता को हम शत शत नमन करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जनमानस ने हमारा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और यहाँ से 29 विधायक एक हमारा साथी चला गया, उसको भी शत शत नमन करते हुए और मैं जनता जनार्दन से यही विनम्र बेनती करता हूं कि आप का भरोसे पे और आपके मान सम्मान पे कोई चोट जहां आघात नहीं होने देंगे। हम चौकीदार बनके जम्मू के हकों की रखवाली करेंगे। शाला शर्मा जी जम्मू पहुंच चुके हैं, उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत फोन कॉल पर हुई। हालांकि वो अभी बोल रहे हैं कि हम बातचीत के लिए कल उपलब्ध होंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वो आपने सुन लिया है और साफ तौर पर जिस तरीके से जो चीजें उन्होंने कही हैं उनसे आप कितना सहमत हैं अपने कमेंट सेक्शन में रखिए और वीडियो के साथ शेयर करिएगा। तो के साथ शुभम लंगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जय हिंद।